गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपूर्णता में अशांति है और पूर्णता में शांति है। पूरा जो जीवन है वह अपूर्णता से बचकर के पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, और जब तक के हम इस पूर्णता को प्राप्त नहीं करते तब तक के जीवन में कष्ट और परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। जैसे एक नदी निकलती है हिमालय से, उसको तब तक तसल्ली नहीं है जब तक कि वो अपने मूल के तरफ ना पहुंच जाए। इसीलिए बीच में ईंट आएंगे, पत्थर आएंगे, पहाड़ आएंगे, पेड़ आएंगे, उनको सबको लांघते हुए, उनको बगल करते हुए जब तक कि यह गंगा जी गंगा सागर नहीं पहुंचती तब तक कि उसको शांति नहीं। हमारे सबका यही हाल है। सुबह से शाम तक के, जन्म से मृत्यु तक के क्या कर रहे हैं? देखो, एक गलत गणित कर रहे हैं। कौन सा गलत गणित है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये गलत गणित है। डिजायर फुलफिलमेंट विल नेवर लीड टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। लेकिन हमने किया क्या है पूरे जीवन में? केवल इच्छाओं को पूरा करना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि जब हमको कोई इच्छा होती है तो हम बड़े परेशान रहते हैं, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो प्रसन्नता आ गई। तो हमको क्या लगता है? इच्छा पूरी करने से ही आनंद मिलता है। जैसे सुबह उठो और अपना यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग है, सुबह में 4 बजे उठने के बाद बेड टी चाहिए, तो मनीराम चिल्लाना शुरू करेंगे, चाय 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 चाय। और जब चाय मिल जाती है, हा हा, इसीलिए आनंद जो है चाय से आया। बेवकूफी की पराकाष्ठा ये है। यदि कैफीन के जैसा चाय में आनंद नाम का अल्कलॉइड होता तो जैसे कैफीन का इफेक्ट हर एक व्यक्ति पर है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति चाय पी करके खुश होना चाहिए। लेकिन होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन हमको तो अनुभव आ रहा है ना चाय पीने के बाद खुशी का। तो खुशी आई कहां से? अब ये सवाल है। देखो, तब हमको संत शास्त्र और अपने अनुभव बताते हैं। विक्षेपित मन अशांति का कारण है, शांत मन आनंद की अनुभूति है। देखो, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो कैसे सुखी रह सकता है? इसीलिए हम लोगों ने ऐसा समझ करके वस्तु की प्राप्ति हो गई, आनंद हो गया। लेकिन ये नहीं देखते वस्तु की प्राप्ति हो गई, आनंद कब तक? मैक्सिमम 2 मिनट तक, बाद में दूसरी वस्तु चाहिए, फिर तीसरी वस्तु चाहिए। इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, इस घर में कोई रहता हो समझदार तो ऐसे बारिश में गरम गरम चाय हो जाए तो कितना मजा आता है। बैठे बैठे बेकारानंद ने अपनी बांग ठोक दी। बिचारी पत्नी करेगी क्या? अच्छे बनाते हैं, ताने मारने की कोई जरूरत नहीं। बुढ़ापे में ऐसे डायलॉग होते हैं। तो उसके बाद बढ़िया गरम गरम चाय बनी,
लो खाली चाय, गरम पकोड़े, दूसरी इच्छा पकोड़े आ गए। भरी हुई मिर्ची तो डाली नहीं इसमें, इसका कोई अंत है क्या? देखो संतो, इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जब तक हम अपने इस पूर्ण आनंद स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के दुनिया में झटके खाते रहेंगे और झटके देते रहेंगे। इसके लिए यह उपनिषद का अध्ययन किया जाता है। जितनी समस्या है वो समस्या केवल बेवकूफी की है। एक बार एक सज्जन अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने गए। उनका रिश्तेदार पागल खाने में भर्ती था। पहुंच गए, शाम हो गई, 7-8 बज गए, टाइम हो गया और जितने विजिटर है चले जाओ, घंटी बज गई। तो ये निकले बाहर निकलने के बाद कार में बैठने के लिए बैठे तो सोचा देख लूं गाड़ी ठीक ठाक तो है। तो उन्होंने टॉर्च लिया, चारों तरफ अंधेरा, लाइट भी थी नहीं ठीक से। देखा तो अगले एक चक्के के चारों बोल्ट निकल गए। अब ये परेशान, अब क्या करे कैसे करे, यहाँ के लोग खराब है, ये है, पता नहीं किसने किया, हूं शुरू हो गया। वहां एक खानदानी पागल था, वो खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। पागल लोग ही खाना खाने के बाद चलते, समझदार लोग सो जाते। तो वो ऐसे चल रहा था। तो उसने कहा ओ जी क्या हो गया, क्यों परेशान हो, देखो ना किसने ये कर दिया, अब कैसे जाऊं मैं घर, यहाँ ना तो कोई वॉचमैन है ना तो कोई मैकेनिक है, क्या करूं मैं। बोले बाबूजी इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, क्या करूं फिर? 3 चक्के में से एक बोल्ट निकाल करके उसको लगा दो, घर पहुंच ही जाओगे, बाद में ठीक कर लेना। अरे यार तू कौन है? बोले मैं पागल हूं। बोले कैसे? बोले देखो आईडी कार्ड है। उसने आईडी कार्ड दिखा दिया। बोले नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आप पागल है। बोले नहीं पागल तो मैं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। जो आदमी दुखी होते हैं ना वो बेवकूफी के कारण दुखी होते हैं। महाराज इस बेवकूफी को हमको ठीक करना है और इसके लिए ईशावास्य उपनिषद हमको पहले 2 मंत्रों में 4 बातें बताता है। अब आप लोगों की इच्छा हो तो हमारे बात दोहराने का प्रयत्न करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। अब इस मंत्र में शास्त्र हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। यदि हमारी दृष्टि ठीक है तो हमारा दर्शन ठीक होगा, और यदि दृष्टि गलत है तो सब गलत होगा। उदाहरण ले लो, ये कैमरा मेरे सामने खड़ा है, यदि इस कैमरे को नीचे के एंगल से लगावे तो मैं अमिताभ बच्चन के जैसे दिखूंगा, लंबू। इस कैमरे को ऊपर से लगाओ तो मैं मुकरी के जैसा शॉर्ट ब्रांड लगूंगा, और यदि योग्य एंगल पर रखे तो मैं जैसा है वैसे दिखूंगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये दुनिया को हम किस एंगल से देख रहे हैं। देखो, यदि दुनिया को हम भोग का क्षेत्र देख रहे हैं तो भोगी हो जाएंगे। इस दुनिया को यदि हम दुख का क्षेत्र देख रहे हैं तो दुख से दुनिया से उपरत हो जाएंगे। इस दुनिया को यदि हमने परमात्मा की विभूति के रूप में देखा है तो जगत के साथ हमारे व्यवहार में भिन्नता आ जाएगी। देखो, विच इज द एंगल वी अडॉप्ट, कौन से एंगल से हम दुनिया को देखते हैं।
तो पहली बात यह है कि अपने एंगल को ठीक करना है। इसीलिए क्या एंगल है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच, जो भी कुछ है इस दुनिया में, यत्किंच जगत्याम, इस दुनिया में, जगती में। जगत का तात्पर्य क्या है? जगत का तात्पर्य है जो नित्य परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। गच्छति, जो कंटिन्यूअस चेंज में है उसको जगत कहते हैं। तो जगत कहां से शुरू हो गया? फिर अपने ग्रोस बॉडी से। हमको जहां जगत कहां तो दुनिया नजर आती है, दुनिया नहीं महाराज, जगत शुरू होता है अपने बॉडी से। देखो, हमको सबको एक ही परेशानी है, पता नहीं स्वामी जी क्या हो गया। जब हम छोटे थे ना, सभी लोग बड़े प्यार से उठाते थे, हक करते थे, किस करते थे। मैं तो वही हूं, लेकिन अब जहां भी मैं जाता हूं लोग पुराना न्यूज़पेपर उल्टा रख करके पढ़ते हैं, लेकिन देखते नहीं हमारी तरफ। क्या हमें गड़बड़ी हो गई? मैं तो वही हूं। देखो, तो जिस देह को लेकर के हम चले हैं, क्या ये वही देह है? तो जो नित्य परिवर्तनशील है, यत्किंच, फिर कुछ भी क्यों ना हो, ईशावास्यमिदं सर्वम। और इस जगत का दूसरा लक्षण है इदम सर्वम, जिसको जिसको हम इदम माने अपने से भिन्न के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दो बातें हो गई, जो हम अन्य के रूप में ग्रहण करते हैं और जो नित्य परिवर्तनशील है, फिर जो कुछ भी हो। तीन बातें हो गई। ईशावास्यम, यह सब का सब ईश्वर के द्वारा आधार से युक्त है। देखो, इन सब में ईश्वर का निवास है। ऐसा कहेंगे हम कि सभी लहरों में पानी का निवास है, सभी समुद्रों में पानी का निवास है, सभी आभूषणों में सुवर्ण का निवास है। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि सुवर्ण छोटी वस्तु है और आभूषण बड़े हैं। नहीं, माने जो तत्व है वह सुवर्ण है और नाम रूप जिसको हम आभूषण कहते हैं वो बदलते रहते हैं। अब ये नाम रूप कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? देखो, कल हम रोटरी क्लब में गए, वहां उद्घाटन करवाया। हमसे कई उद्घाटन पब्लिक ने करवाए। एक जगह हम गए थे, उन्होंने अपने ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करवाया। तो हम जाके बैठे गल्ले पे, बोले स्वामी जी हमको आपसे प्यार तो है लेकिन डर भी लगता है, आप क्या करोगे कोई भरोसा नहीं। तो हमने कहा क्यों डर क्यों लगता है? बोले हम आपको पूछेंगे, देंगे नहीं। क्या? दो हमारे सामने मूर्तियां हैं, दोनों सोने की है, एक राम की है एक रावण की है। आप किस मूर्ति को लोगे? हमने कहा आप कल्पना करो। बोले आप भगवान के भगत है तो राम की मूर्ति को लेंगे न? हो गया? बोले हाँ। मैं बताऊं, मैं प्रश्न पूछता हूं, भारी कौन सा है? राम रावण अपने पास रख लो, मुझे तो सोने से मतलब है। देखो, राम के मूर्ति में गढ़ने से सोना महंगा नहीं होता और रावण के मूर्ति में गढ़ने से सस्ता नहीं होता महाराज। यत्किंच जगत्याम जगत, यह संपूर्ण सृष्टि का एक ही आधार है। जिसका ध्यान इस एक तत्व के तरफ गया है, जिसको यहां ईश्वर कहा है। ईश्वर माने जो सबका ईशन करने वाला है, जो सबका नियंत्रण करने वाला है। देखो, अब जिनको ये वेदांत की भाषा सुनने का तरीका पता नहीं, उनकी मजा हम आपको बताएं। यदि आभूषणों में से सुवर्ण निकाल दिए जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ऐसे एक बार मैं कहीं उदाहरण दे रहा था, यदि मटके में से, घट में से मट्टी निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? साफ मटका। अब ऐसा जब किसी ने जवाब दिया तो मैंने उसको प्रणाम किया कि धन्य है आप। तो
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। दो बातें हैं, या तो मानो या तो जानो। जो जान नहीं सकते उन्होंने मानना चाहिए, और जिन्होंने माना है वो निश्चित जान लेंगे। तो प्रारंभ कहां से होता है? मानने से। हम अपनी मां को मानते ही तो है, जानते थोड़ी है कि हम यहां से टपके थे। देखो महाराज, इसीलिए जब शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अब इसका परिणाम क्या होगा? जब हम इस संपूर्ण विश्व को ईश्वर के रूप में देखते हैं तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, फिर जगत के प्रति भोग की प्रवृत्ति अपने आप शांत हो जाएगी। ईश्वर की सेवा करते हैं, भोग नहीं करते। हमारे बंबई में जब हम रहते हैं, प्रवचन के लिए जाते हैं, एक पेडर रोड है, हाई फाई लोगों का रोड है। वहां जाते जाते एक जगह में ब्यूटी पार्लर है, जहां मैं नहीं जाता हूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक ब्यूटी पार्लर है, और एक बार हम जा रहे थे, ट्रैफिक जाम में फंसे। अब हम सामने की सीट पर बैठते, काम धंधा तो कुछ है नहीं हमको, तो हम इधर उधर देख रहे थे, बिल बोर्ड देखते हैं, बड़ा उसमें ज्ञान बढ़ता है। तो वहां लिखा हुआ था कि हमारे स्टूडियो में से निकलने वाले कस्टमर को देख करके सिट्टी मत बजाना, हो सकता है तुम्हारी दादी हो। माने क्या, बुढ़ाऊ गई अंदर में और उसको खूब लेपाई पोताई करके बाहर भेजा, तो इतनी सुंदर दिखने लग गई। आहा, पीछे से जवान लड़का आया और सिट्टी बजाने लग गया, और उसने पीछे मुड़ करके देखा, बेटा क्या चाहिए? अरे राम 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 राम। जहां उसने देखा कि यह तो दादी माँ के जैसी है, तो जो सिट्टी मारी थी उसको फिर निकल लिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जहां हमने इस जगत को ईश्वर के रूप में मानना शुरू कर दिया, भोग की प्रवृत्ति अपने आप गायब हो जाती है। देखो महाराज, यह केवल दृष्टि का फर्क है और कुछ नहीं है। तेन त्यक्तेन, तो क्या त्यागना है? यह जो भोग प्रवृत्ति है, भुंजीथा आत्मानं पालयेथा, हमको अपने आप का बचाव करना है। कई जगह में होता है ना, अभी से क्या योग करना है, अभी से क्या गीता पढ़नी है, अभी से क्या उपनिषद पढ़ना है, बुढ़ापे में जाकर के करेंगे, अभी तो जवान है, भोग लेंगे। भोग के बाद स्टेशन आता है रोग, योग नहीं आता। देखो, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जो व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको कोई भी दुनिया में नहीं बचा सकता। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माने जगत में हम आए हैं भोग करने के लिए या अपना उद्धार करने के लिए। भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान ने कहा है, जब यहां दुनिया में जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना, परेशान मत होना। हम पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए निकले हैं, और हम तो डूबे हैं, दुनिया को उद्धार करेंगे। तो फिर हम क्या करें? 6वें अध्याय में कहते हैं भगवान, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम अपने बंधु हैं, हम अपने दुश्मन हैं। यदि हम अपने आप को अपने इंद्रिय मन के गुलाम बना के रखते हैं तो दुश्मन है, उनको यदि नियंत्रण में रखते हैं तो मालिक है। देखो, इस दुनिया में मालिक बन के रहो या नौकर बन के रहो, चॉइस इज अवर्स। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माने हमारे जीवन से यह जो भोग की प्रवृत्ति है, इस भोग के प्रवृत्ति का हमको तिरस्कार करना है। आज तक हमने कितने वस्तु पदार्थों का भोग किया,
कभी तृप्ति हो गई? एक बड़े संत हो गए भर्तृहरि राजा, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है। उसमें एक विचार आता है, कहते हैं कि इस दुनिया में इतने चने हैं कि खाते रहोगे तो दांत गिर जाएंगे, लेकिन चने खत्म नहीं होंगे। तो हमको तो अपना ही देखना है कि कहीं हम भोग में आकर के अपने आप को नष्ट नहीं कर देवे। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने यह वर्ण और आश्रम व्यवस्था बताई है। आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई में ध्यान रखो, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी करो, जितना भोग करना है कर लो। फिर वानप्रस्थ में आ गए, और जो व्यक्ति वानप्रस्थ में आने के बाद भी भोग से ऊबता नहीं, अगले जन्म में गधे के रूप में पैदा होता है। कब तक हम भोग करते रहेंगे? देखो, इसीलिए वानप्रस्थाश्रम है। वानप्रस्थाश्रम में आकर के हमने सन्यासी के जीवन को जीने का अभ्यास शुरू करना है, और तब कहीं जाकर के हम अंतिम आश्रम में प्रवेश करके अपने आप को प्रभु में मिला देंगे। इसीलिए तेन त्यक्तेन, यह जो भोग की प्रवृत्ति है उसका त्याग करे, और भुंजिता माने अपने आप की रक्षा करो। हमारे ये कौन सा उपनिषद? ईशावास्य, हाँ, इसी में आता है, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तागंस्ते प्रेत्यानुगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। जो आत्महत्यारे हैं वो पूरे जीवन को केवल भोगमय बना देते हैं। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण विश्व को ईश्वर के रूप में ग्रहण करने से जगत के प्रति जो भोग की वासना है, भोग की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो अपने आप शांत हो जाएगी। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, और यदि हमारी भोग की प्रवृत्ति कम हो गई तो अपने आप दुनिया के दौलत को इकट्ठा करने का जो रोग है वो अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए अगली बात कहते हैं, मां गृदहा कस्यचित् धनम, किसी के भी पैसे को लेकर के मन में लालच ना रखे। देखो, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। एक पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताते हैं। समझाने के लिए पहले अर्थ माने क्या? पैसा। पैसा माने क्या? जिसके द्वारा हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, उसको पैसा कहते हैं। देखो, पैसा का मतलब नोटें थोड़ी होती है केवल। हमने एक मकान खरीद के इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा बेच करके। हमने सुवर्ण लेकर के बैंक में रख दिया है, क्यों? सिक्योरिटी। अच्छा, आपको सिक्योरिटी है, वहीं चुप रहोगे क्या? समझो हमने एक लड़के को कहा, भाई तुमको क्या चाहिए, पैसा पैसा करते रहते हो। ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे नाम से बैंक में $1 मिलियन रख देते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमने पूरा कहाँ किया? क्या आपको उसमें से एक पैसा भी निकालने नहीं देंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे उसका? माने पैसा अपने आप में हमको तसल्ली नहीं देता, जबकि उस पैसे से हम भोग में प्रवृत्ति होंगे तब हमको खुशी है। यहाँ यही कहते हैं, मां गृदहा कस्यचित् धनम। यदि हमारे अंतःकरण से जगत के वस्तुओं के प्रति आकर्षण कम करना है तो जगत में भोग प्रवृत्ति को कम करने की आवश्यकता है, और जगत में भोग प्रवृत्ति को कम करना है तो जगत को देखने की हमारे दृष्टि में परिवर्तन आने की आवश्यकता है। देखो कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। मां गृदहा कस्यचित् धनम, इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है, कस्यचित् धनम, ये पैसा किसका है? देखो, जब हम यहाँ आए थे कुछ नहीं,
यही का यही छोड़ के जाना है, लेकिन समझ के बैठते हैं हमने ये लिया वो लिया, ऐसा किया वैसा किया। यदि कोई एक 500 की नोट हमारे जेब में हो और कोई आकर के हमारी जेब काट करके 500 रुपये ले जाए तो वो नोट थोड़ी कहेगी नहीं मुझे तो उनके पास रहना है। हाँ, ये पैसा किसी का नहीं होता। देखो यहाँ तो क का अर्थ है परमात्मा, कस्य सिद्धनम, ये सबका सब प्रभु का है, अपना कुछ नहीं है। वी आर मियरली ट्रस्टीज ऑफ हिज क्रिएशन। देखो ट्रस्टी भाव से यदि जगत में जिए तो व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक तो पुरुषार्थ है पैसा कमाना अर्थ, दूसरा है काम पुरुषार्थ, अपने आप को भोगों में लगा करके इच्छाओं को पूरा करना। तो अपने आप को भोग में लगा करके इच्छाओं को पूरा करने के लिए गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में आपको सभी प्रकार के भोग भोगने की परमिशन है, लेकिन वहां भी कैसे नियंत्रित, पशुतुल्य नहीं। और जब ये खत्म हो गया फिर तीसरी बात आ जाती है, जब व्यक्ति बिना कंट्रोल से जीता है तब उसके मन में पाप पुण्य के बीजांकुर होने लग जाते हैं कि मैंने ये पैसा कमाने के लिए उसको धोखा दिया था, उसको मारा था, उसको बेवकूफ बनाया था, उस समय तो किसी ने मुझे जाना नहीं, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, अब महात्मा जी, हाँ जी आप मुझे बचाइए, बचा लेंगे। क्या हो गया? मुझे नरक में नहीं जाना। आप नहीं जाओगे, गारंटी। आपको पता नहीं मैंने क्या नहीं किया, मारा, लूटा, काटा, धोखा दिया, सब प्रकार के जो आप पाप कल्पना भी नहीं कर सकते हो वो सब मैंने किए हैं। अब इसके फल में तो मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। महाराज जी बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा तुम नरक में नहीं जाओगे। इतना सारा करने के बाद, हाँ जी कैसे, अब तुम कहाँ हो? जिस व्यक्ति को अपने होने में स्वाभिमान अस्मिता नहीं है वो कोई मनुष्य है? देखो तब व्यक्ति धर्म के पुरुषार्थ में आता है और धर्म कर्म प्रधान होता है। इसीलिए यह जो 4 पुरुषार्थ है और यह धर्म का जीवन जिएंगे तो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ, जो हम अपने स्वरूप को पहचाने। हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को समझा है। अब जरा ध्यान से सुनना, 2 वायर है, एनोड और कैथोड। इनके बीच में जब बल्ब आ जाता है तो प्रकाश होता है ना। इसी प्रकार से एक है मैं और एक है जगत। ये दोनों जुड़ करके जब प्रकाश प्रकट होता है ज्ञान का, आनंद का, तब जाकर के हमारी साधना पूरी हो गई है। इस दुनिया में रह करके जो दुखी है उनका शॉर्ट सर्किट हो गया है। देखो इसीलिए जब हम अपने आप को देह मानते हैं तो दुनिया को देह मानेंगे। जब हम अपने आप को जवान मानते हैं या बूढ़े मानते हैं तो दुनिया को जवान और बूढ़ा कहेंगे। जब हम अपने आप को अमीर या गरीब मानते हैं तो दुनिया को अमीर और गरीब में डिवाइड करेंगे। जब हम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं तो दुनिया को इंटेलिजेंट और बेवकूफ कहेंगे। और जब हमने अपने आप को बड़े धार्मिक माना है तो कहेंगे दुनिया धार्मिक है और अधार्मिक है। और जब हमने अपने आप को शुद्ध पूर्णमदः पूर्णमिदं चैतन्य रूप से पहचान लिया है तो ये संपूर्ण दुनिया उसी परमात्मा की विभूति है। तो साधना 2 प्रकार से है। इदम के दृष्टि से साधना करनी है तो भक्ति मार्ग, और अहम के दृष्टि से साधना करनी है तो ज्ञान मार्ग। हमारी समस्या केवल अपने आप को नहीं पहचानने में है।
जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उस व्यक्ति को इस जगत में कोई भी गलत चीज नजर नहीं आएगी। इसीलिए इस मंत्र में हमको 3 बातें बताई गई है। पहले दृष्टि प्रदान करी है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ये संपूर्ण विश्व ईश्वर का निवास स्थान है। जैसे हम कहीं जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का निवास स्थान हो या चीफ मिनिस्टर का हो या गवर्नर का हो, तो जैसे हम वहां से जाते हैं एकदम अपने मन में भिन्न भाव आने शुरू हो जाते हैं ना, कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, चारों तरफ से काले कपड़े पहने हुए खड़े हुए एक बंदूक लेकर के, क्योंकि बहुत पवित्र वस्तु वहां रहती है। एकदम अपना भाव, अपनी इंटरेक्शन बदल जाती है। इसी प्रकार से जब इस संपूर्ण जगत में देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्रत्येक देह भगवान का मोबाइल टेम्पल है। देखो, देहो देवालय प्रोक्तः, देही उसमें जो रहने वाला है, देवो निरंजनः। इस प्रकार से जब हम इस जगत को देखेंगे तो हमारी जगत के प्रति यह भोग प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और सेवा भाव जागृत होगा। ध्यान से सुनना, जब सेवा भाव जागृत होता है तो व्यक्ति में मान अपमान खत्म हो जाता है। देखो, हम नौकर हैं और हमारे भार्गव साहब हमारे मालिक हैं, और हमने अब इनको दिखानी है अपनी भार्गवी। अनेक प्रकार के लोग बैठे हैं और इन्होंने हमको डांट लगाया, अरे पानी ले आना सबके लिए। पता नहीं आजकल के नौकर इतने बेवकूफ हो गए हैं, क्योंकि लोगों के सामने रोब जमाना है तो नौकरों को डांटो, ऐसा कहा। तो जब मुझे डांटा, गाली दी सबके सामने इन्होंने, तो किसी को ऐसा लगा क्या कि मेरा अपमान हो गया? नहीं, नौकर वो है जो अपमान प्रूफ होता है, इंसल्ट प्रूफ। इसके जवाब में मैंने उनको कहा, बाबूजी टैंकर हो गया, सुबह से कितने बार पानी पिए हो, अब खाना खाते समय पी लेना। ऐसा मैंने उल्टा जवाब दिया तो इनका अपमान हो गया ना। देखो महाराज, जब जब हम मालिक बनते हैं ना, तभी मान अपमान होता है। देखो, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जगत के साथ रह करके साधना करना माने भक्ति की साधना। तेन त्यक्तेन वंजिता, अपने साथ साधना करना माने भोग के प्रवृत्ति को निकाल करके अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। और उसके लिए मां गृदः कस्यचित् धनम, ये दुनिया के पीछे कब तक रहोगे और क्या क्या इकट्ठा करोगे? We have to draw a line, thus far, not further. देखो, यह है दृष्टि। इस दृष्टि को यदि हम जागृत करें तो जीवन की धारा बदल जाती है, जीवन की धारा उल्टी हो जाती है। धारा को उल्टा कहो तो क्या होगा? राधा। तो राधा रानी का अपने जीवन में प्राकट्य माने अब हम बहिर्मुखी नहीं है, अब हम अंतर्मुखी हो गए। और यह अंतर्मुखित्व समझदारी से है। देखो, यह अंतर्मुखित्व फ्रस्ट्रेशन से नहीं है। अन्यथा डिप्रेशन में भी आदमी विड्रॉन होता है, अब जी के क्या करेंगे, और ऐसे लोग मरते भी नहीं। मुझे दुख इसी बात का होता है, अरे कम से कम मरो। सी, तो ना तो जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम। अच्छा, इसका मतलब यही तो निकला ना कि ठीक है सब भगवान का ही है, अपने आप का देखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आदमी तो आलसी बनेगा। हाँ, अब मुझे पता चला हिंदुस्तान प्रगति क्यों नहीं करता। सब ये उपनिषदों ने ज्ञान दे करके सबको बेवकूफ बना के रखा। इस गलत प्रकार के विचार से निकालने के लिए अगले मंत्र में कहते हैं, दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब पेंडाल ब्रांड सत्संग होता है ना, तब लोगों को नींद से उठाने के लिए तबला पेटी बजती है और बीच में ही एक बांग लगती है, सियावर रामचंद्र की जय। अब हमारे पास ना तो तबला है ना पेटी है, ना सियावर रामचंद्र की जय है, इसीलिए हम कहते हैं हमारे बात पढ़ो। अच्छा, सबके सब पढ़ो महाराज, पाप नहीं लगेगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि। अब देखो आवाज बढ़ गई ना। ये लल्ला भी हो जाता है। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। लक्ष्य क्या है जीवन का? आनंद की प्राप्ति। जो नहीं सो पाते वो दुखी है, जो सो पाते आनंद को प्राप्त। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब सब भगवान के रूप में देखा, भोग की प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, पैसे के पीछे दौड़ने की जो खुजली है उसको मिटा दिया। अब तो जीवन में इतना आलस आ गया है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। हाँ, नहीं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः। इसका जो भाषांतरण आपके इसमें दिया हुआ है, इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीने की इच्छा करे, इस भाषांतरण को हम स्वीकृत नहीं करते। हमारे समझ से दूसरा ही कहना चाहते उपनिषद। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः मीन्स इसका मतलब क्या होगा? पहले कर्माणि कुर्वन् एव, नेवर टेक VRS इन लाइफ। देखो, जीवन में कभी रिटायर मत होना। रिटायर जहां हो गए आदमी, या तो रोग में चला जाएगा या तो भोग में चला जाएगा, वह योग में कभी नहीं रहता। हम आपको अपना एक अनुभव सुनाते हैं। हमने खुजली के कारण बहुत पुस्तकें लिखी है। आदमी को जब खुजली हो जाती है ना, तो आदमी काम करते रहता है। तो हमारे हाथ को खुजली हो गई, बहुत पुस्तकें लिखते गए। एक हमने पंचदशी ग्रंथ पर 2000 पेज की पुस्तक लिखी है, 5 वॉल्यूम में। उसके बाद हम वो पुस्तक हमने, हमारे क्लासेस चलते थे, बाहर के प्रवचन चलते थे, ट्रैवलिंग चलता रहता था, पूरे विश्व का भ्रमण चलता था। उसी में हमको कहीं 10 मिनट मिल गए, 5 मिनट मिल गए, 15 मिनट मिल गए, फ्लाइट में मिल गए, एयरपोर्ट पर मिल गए, उसी में हम बैठ करके लिख लेते थे और वो पूरा हो गया। फिर जब दूसरा पुस्तक हमने लिया लिखने के लिए, अमृतानुभव पर एक कमेंट्री हमारी, वो भी काफी मोटी, 1000 पेज की। तो हमने सोचा कि हम 3 महीने छुट्टी लेंगे, कुछ नहीं करेंगे और पूरा लिख के निकालेंगे। छुट्टी तो ले ली, लेक्चर बंद कर दिए। 3 महीने में एक भी लाइन नहीं लिख पाए। उस दिन हमको समझ में आया है
जो आदमी जितना ज्यादा व्यस्त होता है उतनी उसकी क्षमता श्रेष्ठ होती है। यदि ये कल्पना कर लो कि रिटायर होने के बाद भगवान का नाम लेंगे, कभी नहीं होगा। इसलिए उपनिषद क्या कहते हैं, कुर्वन् एव कर्माणि। जीवन में कभी भी रिटायर होने की बात ना करें। प्रोड्यूस वेल्थ टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक बार आदमी रिटायर हो गया तो घर के लोगों को परेशानी। जितने भी ये वीआरएस वाले हैं ना, वीआरएस माने ये वायरस का एब्रिविएशन है। ये एसएमएस के लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो VIRUS थोड़ी लिखेंगे, वो VRS माने वायरस। ये वही वायरस है। अब पहले तो कम से कम 8-6 घंटे के लिए ये आदमी घर से बाहर जाता था, घर में माताओं को शांति मिलती थी। अब 24 घंटे वहीं। ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया, मेरा सर खाओ। तो फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो, कभी भी अपने आप को फ्री मत रखना। कीप योर सेल्फ बिजी 24/7 365। कुछ ना कुछ बिजी रखो। इतने कार्य है करने के लिए, और ये किस लिए करना है? दुनिया को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। देखो, जो यहां आकर के हम जयपुर में आपके सामने बोल रहे हैं, आपको किसी को भी हमारे प्रवचन की आवश्यकता नहीं, इसको हम एकदम स्पष्ट जानते हैं। फिर खुजली हमारी है। देखो, जब व्यक्ति इस दृष्टि से अपने आप को कर्म में बिजी रखता है, तो देखेंगे आप हमेशा एकदम फिट रहोगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि। अच्छा, दूसरी बात, जिजी विशेष शतकम समा। तो कौन से कर्म करने हैं? तो जो कर्म हमारे वर्णाश्रम के अनुसार है। कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। सवाल ये है कि हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं या नहीं। इसलिए हम आपको 1-2 टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। अभी हम गए थे पिलाने, किसी के घर हमको बुलाया था, खाने के लिए गए। वहां तो सबके क्वार्टर्स है यूनिवर्सिटी के अंदर में, और बड़ा सिक्योर्ड लाइफ है, कहीं ज्यादा कोई परेशानी नहीं, सब कुछ वहीं के वही है। उसमें 2 प्रकार के क्वार्टर दिखेंगे आपको। एक क्वार्टर वो है कि जिसमें ऐसे लगता है कि भूत बंगला है। दूसरे क्वार्टर ऐसे है कि जिसमें चारों तरफ से बढ़िया गार्डन है और लॉन लगाए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया फूलों के पौधे हैं, और एकदम देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो हम जब उनके यहाँ गए थे तो हमने कहा कि ये कौन करता है आपके यहाँ गार्डनिंग? तो बोले स्वामी जी हमारी पत्नी करती है। तो मैंने कहा अम्मा आपको क्या मिलता है ये गार्डनिंग करने से? बाकी के लोग तो करते नहीं, आपको क्या मिलता है? उसने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले स्वामी जी इस गार्डन के कारण ही तो आप मेरे पास आए। देखो, तो यदि मैं ये कल्पना करूं कि मुझे क्या मिला इस गार्डन से, आप मिले ना। आप दूसरे के घर में जाके पूछे क्या कि तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है? तो यह गार्डन करना ये मेरी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? बोले जब छोटे से पेड़ पौधे लगाते हैं और जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इसमें पहला फूल आता है, उस समय की जो खुशी है स्वामी जी आपको समझ में नहीं आएगी। देखो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, सुबह से शाम तक कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। और उसके लिए जरूरत नहीं कि जाकर के सब्जी काटनी है, अनेक प्रकार के कार्य हैं, और ऐसे ही नहीं केवल स्वार्थ से ही करना है। इस प्रकार से यदि हम अपने आप को बिजी रखें तो ऐसे लोगों के घर कितने सुंदर होते हैं। एक घर कहाँ था, गुवाहाटी में हम गए थे।
साउथ इंडियन थे, पति पत्नी, उनके बच्चे नहीं थे। तो हम जब भी इधर उधर जाते थे, जब वहां ब्रेक हो गया तो उनके यहाँ एक रात रुक करके पहले चले जाते थे आगे पीछे। तो हम जब भी जाते थे क्या, हम कहते अम्मा ये आपने पूरा वॉल हैंगिंग्स चेंज किए क्या? उसको इतनी खुशी हो गई, स्वामी जी यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज ऑब्जर्व दिस। क्या? फिर उसने मुझे ले गई अपने अंदर के कमरे में, बोले मैंने हर महीने के लिए डिफरेंट सेट्स रखे हैं वॉल हैंगिंग के, हर महीने के लिए, और कर्टन्स डिफरेंट हैं, और मैं इसको मुझे बड़ा मजा आता है। देखो, नहीं तो रोते रहो, अब क्या करो, कुछ है नहीं जीने के लिए, ये जीवन नहीं है। व्यक्ति किसी में भी आनंद प्राप्त कर सकता है। छोटे बच्चे देखो, उनको खुश होने के लिए बड़ी बड़ी वस्तु की कोई जरूरत नहीं, छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से कुर्वन्नेवेह कर्माणि, फिर अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको हम ठीक से करते रहेंगे ना, तो आपको मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि एक बात हो गई। दूसरी बात, जिजी विशेष शतगम समा, 100 साल जीने की इच्छा करो नहीं, फिर क्या है, हर एक कर्म करते समय 100% इन्वॉल्व हो जाओ। लिव एवरी मोमेंट 100%। देखो, इसका हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। शिमला की बात है, हम किसी यहाँ खाने के लिए गए, तो जैसे हम घर में घुसे तो हमको वहां का वातावरण बड़ा अटपटा लगा। तो अम्मा कहती कि स्वामी जी आप बैठ लो 10 मिनट, मैं जरा थोड़ा बहुत गर्म करती हूँ, फिर टेबल पे लगाती हूँ। तो मैं बैठा, चारों तरफ ऐसे एकदम बकास, ने क्या है ये पता नहीं। तो वहाँ टीवी था, मैंने टीवी ऑन किया और गाने सुनने लग गया। उन दिनों में नेशनल टीवी ही केवल था और चैनल नहीं आए थे, बहुत पुरानी बात है। और उसमें वो जो चित्रहार आता है, सिनेमा के गाने चल रहे थे। अब मुझे सिनेमा गाने में बड़ा शौक है, तो मैं सुन रहा था। तो जब हो रहा था तो जैसे चूहे आते हैं ना छेद में से, वैसे इधर से उधर से बच्चे इकट्ठे होने शुरू हो गए घर से। स्वामी जी पिक्चर देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। जैसे आ गए तो मैंने कहा भाई ये मधुबाला है क्या? मधुबाला? कौन मधुबाला? ये तो माधुरी दीक्षित है। धीरे धीरे हमारा जो आइस था वो था हो गया, एकदम मेल्ट डाउन हो गया। सब बच्चे इकट्ठे आ गए, फिर हम उनके साथ बात करने लगे, खाना आया, फिर हमने सबको अपने हाथ से खाना खिलाया अपने थाली में से, और फिर हमने खाना शुरू कर दिया। और उसके पश्चात हम बैठे। लड़का कहता है 8-10 साल का, स्वामी जी आप भी टीवी देखते हैं, हम भी देखते हैं ना? बिल्कुल ठीक बात है, आपने जो खाना खाया वही हम भी खाते हैं, और वो भी ठीक है। आप जिस टेबल पर बैठे हैं वहां हम भी बैठे हैं, वो भी ठीक है। दादी माँ आपको क्यों नमस्कार करती है, हमको क्यों नहीं करती? कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। हमने कहा तुम दादी माँ से पूछो, मुझे क्या पूछ रहे हो, मैं तो नहीं कहा रहा तुमको। तो दादी माँ ने डांट दिया। दादी मामा ने जिसको प्रश्न की उत्तर आते नहीं, डांट दो, शेषम कोपे न पूरे। तो ऐसे फालतू प्रश्न नहीं पूछते। हमने कहा नहीं अम्मा उसने ठीक पूछा है, ऐसा क्यों? बोले मुझे नहीं मालूम। तो फिर मैंने उसको कहा देखो, जब तुम खाना खाते हो उस समय तुम्हारा मन कहाँ होता है? कार्टून शो में। जब कार्टून शो देखते हो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? बाहर बाइसिकल चलाने में। जब बाइसिकल चलाते हो तब तुम्हारा मन कहाँ होता है? होमवर्क पूरा नहीं किया। जब होमवर्क को बैठते हो तब तुम्हारा मन होता है कि अब दोस्त तो मजा कर रहे होंगे और मुझे होमवर्क करना पड़ रहा है, ठीक है ना? स्वामी जी आपको ये सब कैसे पता है? हमने कहा उसको छोड़ो, बोले बताओ। ठीक है, हाँ ऐसे ही है। हमने कहा देखो, जब हम खाते हैं तब हम खाते हैं, जब हम बोलते हैं तब हम बोलते हैं, जब हम सोते हैं तब हम सोते हैं, जब हम सुनते हैं तब हम सुनते हैं। तुम ये कर सकते हो क्या? बोले नहीं। हमने कहा यही फर्क है तुम में और हम में। कोई भी कार्य करते समय यदि हम 100%
इन्वॉल्व हो जाए तो वही समाधि है। समाधि का तात्पर्य ये नहीं कि बैठ लिए अंधेरे में और दांत चबाए जा रहे हैं और मन को कंट्रोल करने चले जा रहे हैं। सो व्हाट इज मेडिटेशन? साइलेंट सफरिंग। वो नहीं है मेडिटेशन। देखो संतो, इसीलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, लिव एवरी मोमेंट 100%। 100% प्रेजेंस इज लव। आपने देखा होगा, कल हम जा रहे थे, हमारे सामने कोई ऑटो रिक्शा थी जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे थे। उसमें से एक बच्चा नॉन स्टॉप बोले जा रहा है और दूसरा बोर हो रहा है। तो जब दूसरा बच्चा बोर हो इधर उधर देखता है तो वो अपने हाथ से उसके गालों को पकड़ के अपने तरफ खींचता है। हाँ सुन मैं क्या कह रहा हूं। आपके बच्चे ने भी ऐसा किया होगा, कुछ आपको बताते हैं और आपका मन दूसरी जगह में है तो बच्चा कहता है ना अपने हाथों से, मम्मी मम्मी सुनो ना। प्रेम किसको कहते हैं? जहां 100% उपलब्धि है उसको प्रेम कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? जहां 100% उपलब्धि है उसको ज्ञान कहते हैं। आनंद किसको कहते हैं? जिसमें 100% उपलब्धि है उसको आनंद कहते हैं। देखो, किसी को कर्ज करना है ना तो आशीर्वाद देना। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले लम्बा जी और तेरे पोते नाते तेरे को परेशान करे। देखो, इसीलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समाहा। अब इसका अर्थ देखो दूसरा क्या निकलता है। जब हम हर एक कार्य में 100% रहेंगे तो आपको हर एक कार्य में आनंद की अनुभूति होगी। यदि हम ये कल्पना करें कि हमारा लेक्चर होने के बाद आप में से कोई उठ के कहेगा कि स्वामी जी आपने बहुत बढ़िया लेक्चर झाड़ा, उसके बाद हम खुश हो जाएंगे, तब तक कि हम दुखी है। माने हमने अपने आनंद को भविष्य में ढकेल दिया है ना। तो जो व्यक्ति अपने आनंद को भविष्य में कर्म फल के रूप में ढकेलता है वो बेवकूफ है कि समझदार है? देखो संतो, हम यदि आनंद का अनुभव कर सकते हैं तो केवल वर्तमान में ही। We can never be happy in the future because we all live only in the present. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समाहा। Instead of living 100 years, add more life to every moment that you live. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। और ऐसा जिसका जीवन है, कहते हैं एवं त्वयि, ऐसा जिस व्यक्ति का जीवन है, न अन्यथा इतः अस्ति, इसको छोड़ करके दूसरा योग्य प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आध्यात्मिक जीवन माने नित्य निरंतर 100% उपलब्ध रहना। हमारी स्थिति एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। बैठे यहां है, मनीराम भटक रहे। जब सब हंसे तो क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं। देखो, जीवन का असली आनंद लेना है ना तो ये एक सिद्धांत तो पकड़ लो, सोना है तो पूरे दिल से सो जाओ। वहां जब सोने जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। देखो, इसीलिए एवं तई न अथा इतः अन्यदस्ति, इसको छोड़ करके दूसरा कोई भी उपाय नहीं है अपने जीवन को पूर्णता से जीने का। एवं त्वयि न अन्यथा अन्यत इतः अस्ति और न कर्म लिप्यते नरे। और ऐसा जिसने कर्म किया है उसके जीवन में कर्म का लेप नहीं लगता। कर्म का लेप किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। कर्म के हम जो सिद्धांत है उसको पहला समझ ले। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म किसको कहते हैं?
जैसे आप लोग ये लीगल डीड साइन करते हैं, डीड और पेपर, इसमें क्या फर्क है? आपने पूरा, आपके वकील साहब ने पूरा कागज बना दिया, जब तक के आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं करोगे तब तक के वो डीड नहीं हुआ। इसी प्रकार से क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब कर्म पैदा होता है। देखो, एकादशी के दिन चावल खाया, क्या करे, हमने गलत कर दिया, क्या है? कुछ नहीं, पाप है, अगले जन्म में खटमल बनोगे। नहीं 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 महाराज, ऐसा मत कर लो। तो पाप पुण्य निर्माण हो गया, क्योंकि मैंने खाया, मैंने नहीं खाना था, कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया। खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पाप, डिसेंट्री हुई तो पुण्य। ध्यान से सुनो, डाइजेशन के समय उसमें मैं नहीं जुड़ता, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करना। हाँ, माने जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ता है वहां कर्म निर्माण होता है, जिस क्रिया के साथ मैं नहीं जुड़ता वहां कर्म निर्माण नहीं होता। आगे, जब हम कोई भी कर्म आनंद से कर रहे हैं तो उसमें बोझा नहीं होता। खुशी से करो तो वह कर्म ही अपने आप में आनंद प्रदायक है। दूसरे शब्दों में कहे तो कर्म के माध्यम से आनंद के उपलब्धि में फंसने के स्थान पर प्रत्येक कर्म आनंद की अभिव्यक्ति होवे तो हम समाधि में है। देखो, बोलना है तो खुशी के साथ, नहीं बोलना है तो मत बोलो, खुशी के साथ, मुंह फैला करके नहीं। क्या हो गया बाबूजी, क्या होना है, इस घर में रहना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलना है तो बोल डालो, मत बोलो। दोनों जगह में खुशी, आनंद, यही मूल बात होनी चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषदगम समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म का लेप क्या है? कर्म का लेप है, कर्म के द्वारा हम अपने अंतःकरण पर यदि संस्कार निर्माण करें तो वही कर्म का लेप है, कर्म की गंदगी है। उदाहरण के लिए, जैसे हम फोटोग्राफ कैमरे के सामने खड़े रहते हैं, उसने फोटो ले लिया तो उसकी जो फिल्म होती है उस फिल्म पर अब हमारा जो चेहरा है वो चिपक गया एक इंप्रेशन के रूप में, और दर्पण के सामने हम खड़े हैं, दर्पण में भी हमारा मुख कमल दिखता है। अब दोनों में क्या फर्क है? एक में जो फोटो फिल्म है उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ गया, दर्पण क्या है, उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ता। जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण हमेशा दर्पण के जैसा शांत पवित्र रहेगा। कोई भी कर्म के संस्कार नहीं। अब कर्म के संस्कार न होते हुए कैसे जिया जा सकता है, इसको समझ ले, ध्यान से सुनना। हम सभी लोगों ने बचपन में कभी ना कभी अग्नि को स्पर्श किया और परिणामवश हमारा हाथ जल गया। तो अग्नि के प्रति हमारे मन में राग या द्वेष है क्या? नहीं। कारण क्या है? हमने अग्नि को हाथ लगाने से हाथ जलता है यह सीखा है। जहां जहां हम सीखते हैं वहां विजडम तैयार होता है, इंप्रेशन नहीं। तो दैट एक्सपीरियंस which gives you wisdom makes you light, and that experience which creates likes and dislikes in your mind creates bondage and burden. देखो, एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो जिस कर्म के द्वारा अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते
वही कर्म हमको जगत से मुक्त करेगा। अब देखो कैसे संभव है। कर्म का हमारे अंतःकरण पर कोई संस्कार यदि नहीं करना है तो क्या करें? एक बड़ी सिंपल टेक्निक हम आपको देते हैं, ट्राई करो। जीवन में आखिरी दम तक कुछ ना कुछ सीखना है। कीप योरसेल्फ बिजी इन लर्निंग समथिंग और द अदर। देखो, कोई जरूरत नहीं कि आपको सीखने से कुछ फायदा हो, हाँ टाइम पास हो जाएगा। एक सिंधी सज्जन हमको मिले और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने एक बार कहा था सीखने की बात, तो मुझे वो बात जची और फिर मैंने सीखना प्रारंभ किया। क्या सीखना प्रारंभ किया बाबूजी? बुढ़ाऊ थे 80 के करीब। क्या सीखना शुरू कर दिया? बोले स्वामी जी मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। मैंने क्या क्या कारण क्या है? बोले सुना है स्वर्ग में जाने के बाद वहां संस्कृत बोलते हैं इसीलिए हमने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। ये बात तो बहुत बढ़िया है। समझो ऑप्शन, समझो आप स्वर्ग में नहीं गए, नरक में गए तो बोले सिंधी मुझे आती है इस समय जो आप हंसे उस अनुभूति का विश्लेषण करो तो उस समय आप 100% थे। जब हम 100% होते हैं इंटीग्रेटेड, तभी आनंद का अनुभव आता है। उस समय आप स्त्री नहीं थे, पुरुष नहीं थे। उस समय आप अमीर नहीं थे, गरीब नहीं थे। उस समय आप राजस्थान में नहीं थे और बंबई में नहीं थे। देखो, सभी प्रकार का जो बोझा है वो इस आनंद में गायब हो जाता है। और इस आनंद को पकड़ने के लिए जो सीखने की प्रक्रिया है, इसको अखंड जारी रखें। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। कैसे? एक छोटे बच्चे ने हमारे सामने अपने माँ को कहा, हमने बड़ी अच्छी बात सीखी उससे। वो उसकी माँ मुझे कह रही थी, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, पिताजी चले गए जल्दी, और वो कह रही स्वामी जी हमारे ये सब कुछ अच्छा है इनका, लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं। इनके गुस्से से हम बड़े तंग आ गए, क्या करें? अब मैं पराठा खा रहा हूँ, मेरे पराठे पर चटनी डाल दी, तो मैंने बोला कि अब मुझे खाने भी नहीं देती है बाबा, इसी का नमक खा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? भगवान की प्रार्थना करी। तो उनका जो लड़का था हमारे साथ सुबह में केनोपनिषद के प्रवचन में आता था। और उसने कहा, स्वामी जी मैं जवाब दूं? ने बहुत बढ़िया, चेला तैयार, शुरू हो जाओ। उसने कहा मम्मी से, मम्मी स्वामी जी ने हमको बताया ना अभी आज के प्रवचन में ही कि सब कुछ ब्रह्मन है और हम और आप सब ब्रह्म है। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। 5 मंत्र आते। तो बताया ना सब कुछ ब्रह्म है। बोले हाँ बताया। फिर बोले तुम ऐसा क्यों नहीं समझती? अपने पापा है ना, वो एंगर ब्रांड ब्रह्मन है। जैसे बीड़ी के ब्रांड होते, सिगरेट के ब्रांड होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मन का भी ये ब्रांड है। तो अपने पापा गुस्सा ब्रांड ब्रह्मन है। देखो, जहां हमने यह सीखने की प्रक्रिया जारी रखी है, हम बूढ़े नहीं होंगे, हम बोर नहीं होंगे और अपने अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होंगे। अंतःकरण होगा दर्पण के जैसा, जो सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी को पकड़ के नहीं रखता। यह जो जीने की कला है वो ये कला है। एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बाकी प्राणायाम करके पेट को खाली करो, वो जीने की कला नहीं है महाराज। जीने की कला ये है। कब तक प्राणायाम करते रहोगे? 24 घंटे में 24 घंटे करते रहोगे क्या? 24 घंटे में तो जीना है हमको, और जीना होता है समझदारी के साथ। तो 4 बातें हो गई।
पहले ईशावास्यमिदं सर्वम, हमने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया। जब जगत को ईश्वर के दृष्टि से देखा तो भोग प्रवृत्ति अपने आप निवृत्त हो गई। जो व्यक्ति अपने आप को भोगों से निवृत्त कर सकता है वही अपना ठीक से ख्याल रख रहा है, तभी हम जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। आगे बताते हैं कि मागृदहा कस्य सिद्धनम, जितनी भोग प्रवृत्ति कम होगी उतना जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन एकदम अब गम उठाने के लिए हम तो जिए जाते। फिर कुर्वन्ने वेह कर्माणि, एक एक क्षण जो जीवन का है मस्ती के साथ 100% जिए। देखो संतो, ये है ईशावास्य उपनिषद की दृष्टि का परिणाम और जीवन में उतारने की कला, सबका सब इसमें आ गया। जो धर्म पुरुषार्थ है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये परम पुरुषार्थ हो गया। सब में परमात्मा को जिसने देखा वो अपने में भी परमात्मा का ही दर्शन करेगा, और जिसने अपने में परमात्मा को देखा है वो सब में परमात्मा को ही देखेगा। यही परम पुरुषार्थ है। फिर अपने आप भोग की प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि जिसने पूर्ण का दर्शन किया है वहां इच्छा का निर्माण नहीं होता, और जब इच्छा का निर्माण नहीं हुआ तो जगत के धन के प्रति लोलुपता नहीं रहेगी। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन एकदम ढीला ढीला चल रहा है, बल्कि जीवन में एकदम मस्ती आ जाती है। आपने डेल कार्नेगी का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है, उसके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। उसका जीवन का अंत कैसे हुआ? आत्महत्या। हाउ टू लिव हैप्पीली, ही शुड हैव रिटन हाउ टू डाई इजीली। हमारे साधु संत, उनके पास क्या होता है, लेकिन साधु संतों का लक्षण क्या है? जो हर हाल में खुश है। हमारे सामने एक आदमी आया और उसने कहा, स्वामी जी मैं अपने बीवी से इतना परेशान हूँ, पता नहीं क्या करें, छोड़ दो, छोड़ भी नहीं सकता, पैसा उसी का है, मैं घर जवाई हूँ, रो रहा है। अब उसके साथ मुझे बात करनी है। दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है, मैं इसको बताऊं उसको, देखो तुम पति हो ना, तो जगत में एक भी ऐसा पति नहीं कि जो सुखी पति है। पति शब्द का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है दुखी व्यक्ति। तो इसीलिए तुम तो नॉर्मल हो, यदि पति होकर के सुखी हो तो एबनॉर्मल हो। सो इट्स ओके, डोंट वरी, टेक इट लाइटली। हाँ, फिर आप तो महाराज जी है, क्योंकि आपने उसको दुख से निवृत्त किया। इसके स्थान पर यदि हमने ऐसा कहा तो वो कहता है कि स्वामी जी मैं पत्नी के कारण दुखी हूँ, मैं उसके साथ कंपटीशन करता हूँ। अरे यार, अंदर की बात है, तुमको बताओ मैं भी बड़ा दुखी हूँ, मेरी पत्नी नहीं है। तो कोई मुझे बाबा जी कहेगा क्या? देखो, ऐसे नहीं कि साधु संतों को कष्ट नहीं होते हैं, दुख नहीं होते हैं। उनका जूता पहन के देखो, फिर पता चलता है कहाँ काटता है कहाँ चुभता है। दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। इसीलिए यह जो जीवन जीने की कला है, इसमें हमको 24 घंटे केवल एक ही बात करनी है, और वो है बी हैप्पी, मौज में रहो। देखो, इसमें सब कुछ आ गया है। नहीं तो भगवान का नाम दे लेंगे, राम 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 राम, ऐसे वो झटका मारते हैं माला को, जैसे थर्मामीटर को। मालूम है क्यों मारते झटका? वो अड़क जाती है। ये सब कार्टून है, इसके चक्कर में मत पड़ना। किसी भी हाल में अपने आप को दुखी महसूस ना करना, एकदम प्रसन्नता में रहना है।
इसके सिवा जीने की दूसरी और कोई कला नहीं है। एवं त्वयि न अन्यतः इतास्ति न कर्म लिप्यते नरे। और ऐसा जो व्यक्ति है वह अपने जीवन को पूर्णता से जिएगा। और जीवन में पूर्णता से जीने का तात्पर्य क्या है? बुढ़ापे में जाकर के दो परेशानियां आती है। एक है किमहगम पापम अकरवम इति, किमहगम साधु ना करवम इति। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि जवानी में मैंने बुरे कार्य क्यों किए और जवानी में मैंने अच्छे कार्य क्यों नहीं किए। ये दो ग्लानियां बुढ़ापे में ऐसा बोझा बन जाती है कि हम अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आंखों से अपने लिए गिर जाता है वह मनुष्य नहीं कहला सकता। देखो, व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान जब होता है तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने आप को कोस रहा है, मैंने ऐसा क्यों, फिर बुढ़ापे में यही जो राक्षस है वो आकर के परेशान करते हैं। इसीलिए यह जो जीवन जीने की कला है इसमें इस प्रकार से रहे। तो चार बातें हो गई: ईश्वरमय जगत की दृष्टि, भोग का त्याग, और ये परिग्रह से उपरति, और जीवन 24 घंटे मस्त रहना है। जो जो कर्तव्य है उसको बढ़िया से बढ़िया करते जाओ और टाइम पास करते जाओ। जैसे हम यहाँ टाइम पास करने के लिए आए, जैसे आप यहाँ टाइम पास करने के लिए आए, उसी प्रकार से पूरा जीवन जियो तो मौज में रहोगे। अगली बात कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।